हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल आर एस जूनियर क्लासेस में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे हम जो त्रिकोणमितीय मान होते हैं साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट आप लोगों ने पढ़े होंगे, इन सब के मानों को कैसे निकाला जाता है। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक और कॉट। तो आज हम इन्हीं के सूत्रों का पता लगाएंगे कि कैसे साइन का मान निकाला जाता है, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट, इन सभी के मानों को आज हम सीखेंगे। तो यहाँ पे देखिए, इसके लिए एक ज़बरदस्त ट्रिक लेके आप सभी के लिए आया हूँ। तो यहाँ पे देखिए, ट्रिक क्या है? ट्रिक है लाल बटा काका। ठीक है, साइन का उल्टा क्या होता है? कोसेक होता है। कॉस का उल्टा सेक होता है और टेन का उल्टा कॉट होता है, ये सब हम जानते हैं। तो आज हम देखिए इसी को लिखते हैं, साइन कॉस टेन। ये हमने लिख लिया है। यहाँ पे देखिए साइन कॉस टेन लिख लिया है। अब हम जानते हैं साइन का अपोजिट क्या होता है? कॉसेक। ये सब हम जानते हैं, कॉसेक। और देखिए कॉस का अपोजिट क्या होता है? सेक। कॉस का अपोजिट क्या होता है? सेक। और टेन का अपोजिट होता है कॉट, ये हम जानते हैं। देखिए साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट, ये अपोजिट आमने सामने लिखी हुई है। साइन का कोसेक, कॉस का सेक, टेन का कॉट, ये हम जानते हैं ये होता है। अब देखिए हमने जो ट्रिक यहाँ पे लिखी है करेंगे। यहाँ पे देखिए ट्रिक का इस्तेमाल कैसे करेंगे। यहाँ पे देखिए साइन कॉस टेन में हम यहाँ पे देखिए लाल की स्पेलिंग हम जानते हैं क्या होती है? एल ए एल, यही स्पेलिंग होती है, हम सब जानते हैं। अब देखिए काका, काका की स्पेलिंग कैसी होगी? के के ई। ये ट्रिक सिखा देती है। इसमें बस इतनी चीज़ें आप लोगों को पता होनी चाहिए, आपके सूत्र सभी बन जाएंगे। किसी भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का जो है आप वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। हम जानते हैं कि एल ए एल। अब जब यहाँ पे शॉर्टकट्स लिखे हुए हैं तो इनके कुछ मान भी होंगे। तो यहाँ पे देखिए हमने जो एल लिखा हुआ है, एल का मतलब होता है लंब। एल का मतलब क्या होता है? लंब। यहाँ पे लंब। यहाँ पे देखिए ए लिखा हुआ है, ए यानी कि होता है हमारा आधार। और इसके बाद लिखा हुआ है के यानी कि होता है कर्ण। लंब, आधार, कर्ण। अब आप समझ सकते हैं ये मैंने क्या लिखा हुआ है। एल फॉर लंब, आधार, लंब, कर्ण, कर्ण, आधार। अब इन सबको हम समझ लेते हैं डिटेल में कि इनका क्या यूज़ होता है। आप सब चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। यहाँ पे देखिए जो हमने साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट के मान लिखे थे वो हमने एक साइड लिख लिए है, जिससे आप लोगों को ध्यान रहे। अभी जो हम जानते हैं कि लंब, आधार, ए फॉर आधार होता है, हम जानते हैं, अभी मैंने बताया था। और के फॉर कर्ण होता है। सिंपल सी ट्रिक है इसकी। ठीक है, लंब, आधार, कर्ण, ये कौन से त्रिभुज में इस्तेमाल होते हैं? हम जानते हैं ये समकोण त्रिभुज में इस्तेमाल होते हैं। कौन से त्रिकोण में? समकोण त्रिभुज में इस्तेमाल होते हैं। अब समकोण त्रिभुज क्या होता है? तो वह त्रिभुज जिसकी जिसका एक कोण जो है वो 90 अंश का होता है। अब वो कौन सा कोण होता है? यहाँ पे देखिए आपने देखा होगा, होता है। अब समकोण त्रिभुज में ये जो कोण है वो 90 अंश का होता है। इसे मान लीजिए नाम मैं ए, बी और सी दे देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए ये जो सबसे लंबी भुजा आपको दिख रही है, ये भुजा हमारी कहलाती है कर्ण। ये हमारी कौन सी भुजा कहलाती है? कर्ण कहलाती है। अब देखिए जो नीचे का है, जो नीचे का पोर्शन सी बी आपको दिख रहा है, वो हमारा क्या है? आधार है। हम आधार यहाँ पे लिख लेते हैं। और ये जो ए बी जो है, जो लंब है, यहाँ पे देखिए सी बी पर लंब है ए बी, तो ये कौन सी भुजा कहलाती है? लंब। तो अब देखिए साइन थीटा इक्वल टू होता है लंब बटे कर्ण। लंब कहाँ पे है हमारा? ये है, ये भुजा ए बी लंब है। और हमारा कर्ण कहाँ है भैया? ए उसी हमारा लंब है, सॉरी कर्ण है। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं कि भैया साइन थीटा इज इक्वल टू लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण लिख सकते हैं कि नहीं? अब देखिए इस चित्र में, इस समकोण त्रिभुज के चित्र में लंब क्या है? लंब हमारा ए बी है। भैया इसकी जगह पे क्या लिख लो? हम ए बी लिख लेंगे। अब देखिए कर्ण, कर्ण कौन सा है? ए सी है। तो यहाँ पे देखिए इस समकोण त्रिभुज के चित्र में साइन थीटा बराबर हो जाएगा ए बी बटे ए सी। इसी टाइप से हम बाकी के भी लिख लेंगे। यहाँ पे देखिए कॉस थीटा का हम क्या लिख लेंगे? आधार बटे कर्ण। तो यहाँ पे हम देखिए आधार बटे
कर्ण लिख लेते हैं। आधार क्या है हमारा, BC या CB, हम यहाँ पे BC इस्तेमाल कर रहे हैं। और कर्ण, कर्ण यानी AC। अब देखिए tan का भी इसी टाइप से हम लिख सकते हैं कि tan बराबर क्या होगा, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। लंब क्या है हमारा यहाँ पे, AB है, लंब क्या है, AB है, और आधार क्या है, BC या CB, हम कुछ भी बोल सकते हैं, है। ठीक है, अभी तक यहाँ तक आप नोट कर लीजिए, इसके बाद हम आगे बताते हैं। यहाँ पे देखिए साइन का अपोजिट क्या होता है, कोसेक। तो कोसेक का अपोजिट क्या होगा, साइन। तो जब ऊपर, अभी साइन का मान हम ऊपर से नीचे तक लिख रहे थे, अब हम कोसेक का मान लिखना है अगर, तो नीचे से ऊपर की ओर लिखेंगे। सबसे पहले क्या मिलेगा, कर्ण, उसके बाद लंब, तो इसका मान क्या हो जाएगा, कर्ण बटे लंब। इसी टाइप से सेक थीटा का मान क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सी बात है। और कॉट थीटा बराबर हमारा हो जाता है, सॉरी, आधार बटे लंब। देखिए इनके मान भी आप बता सकते हैं। कॉसेक थीटा कर्ण बटे लंब, कर्ण क्या है, AC, लंब क्या है हमारा, AB। ठीक है, ऐसे ही सेक थीटा में कर्ण क्या है हमारा, AC, और आधार क्या है हमारा, BC। कॉट थीटा में आधार क्या है हमारा, BC, और लंब क्या है हमारा, AB। इस टाइप से आपको यहाँ पे लिखना है। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। इस यहाँ पे देखिए इसी पे बेस्ड हमने एक क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन है, यदि tan A बराबर 4/3 तो कोण A के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। यानी हमारे पास tan A का मान दिया हुआ है। tan A हमारा क्या होता है, लंब बटे आधार। लंब हमारे पास BC है, आधार हमारे पास AB है। BC का मान 4 है, इस AB का मान हमारे पास 3 दिया हुआ है, वो चीज़ हमने लिख दी है। tan बराबर लंब बटे आधार होता है। यहाँ पे BC लंब है, AB आधार है। हमारे पास क्वेश्चन में इसका मान दिया हुआ है 4/3, हमने रख लिया है। यहाँ पे हम अलग से भी चाहें तो लिख सकते हैं। देखिए AC बराबर जो है हमें ज्ञात करना है, BC बराबर जो हमें 4 दिया हुआ है, और AB बराबर 3 है। अब देखिए बाकी के हमें अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने हैं। यानी वो अनुपात कौन कौन से हैं, साइन, कॉस, कोसेक, सेक, कॉट, और टेन का भी टेन दिया हुआ है। इन 4-5 जो हैं इनके हमें ज्ञात करने हैं। तो यहाँ पे कैसे ज्ञात करते हैं, आइए देखते हैं। यहाँ पे देखिए ये तो दिया हुआ है 4 और 3। अब अगर हम तीसरी भुजा निकालनी है तो तीसरी भुजा निकालने के लिए हम पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करते हैं। तो पाइथागोरस हमारी क्या होती है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। तो यहाँ पे कर्ण हमारे पास AC है, तो AC का वर्ग बराबर लंब हमारे पास दिया हुआ है 4, तो 4 का वर्ग कर देंगे। और आधार हमारे पास AB है, और AB का मान है 3, तो 3 का भी वर्ग कर देंगे। तो AC का वर्ग बराबर आ जाएगा, यहाँ पे 4 का वर्ग क्या होता है 16, और 3 का वर्ग होता है 9, तो AC का वर्ग बराबर आ जाएगा 25। तो AC बराबर, जब AC का मान निकालेंगे, वर्ग हटाएंगे तो उस साइड वर्गमूल लग जाए तो ये आ जाएगा 25, और हम जानते हैं इसका मान कितना होता है 5। यानी AC जो भुजा है उसका मान कितना है हमारे पास 5। इस टाइप से देखिए हमें करना है। अब देखिए हम जानते हैं अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात। अब हमें तीनों के मान पता चल गए, अब बस हमें मान रखने हैं। कुछ ज़्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं, आप आराम से कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो समझ में नहीं आ रही तो आप एक बार फिर से यहाँ पे इस प्रश्न से देखिए, आपको पूरा समझ में आएगा। अब देखिए मैं यहाँ पे अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात, यहाँ पे देखिए साइन ले लेता हूँ। यहाँ पे देखिए साइन जब हम लेंगे तो साइन A का मान यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे देखिए लंब बटे कर्ण होता है। लंब हमारे पास क्या है, BC है, तो BC का मान कितना है 4, और कर्ण हमारे पास कितना है 5, तो यहाँ पे साइन A का मान 4/5। यहाँ पे इसी टाइप से कॉस A का मान हम कॉस A जानते हैं, आधार बटे कर्ण। आधार हमारे पास है AB का मान है हमारे पास 3, और कर्ण हमारे पास दिया हुआ है AC का मान है 5। ऐसे ही हम टेन का तो पहले से दिया हुआ है। कॉसेक A का जब मान निकालेंगे, कॉसेक A बराबर होता है कर्ण बटे लंब। कर्ण है हमारे पास 5, और लंब है हमारे पास 4। यहाँ पे देखिए लंब कितना है 4। अब कॉसेक के बाद हमारे सेक भी निकालना है, तो सेक A बराबर हमारे पास आ जाएगा, देखिए कर्ण बटे आधार होता है। क्या होता है, कर्ण बटे आधार। कर्ण हमारे पास क्या दिया हुआ है 5, और आधार हमारे पास 3 दिया हुआ है। अब देखिए एक और बचा हुआ है जो है कॉट। तो कॉट क्या होता है,
कॉट ए हमारा होता है आधार बटे लंब। आधार क्या है हमारा ए बी का मान कितना हमारे पास दिया हुआ है 3, और यहाँ पे लंब हमारे पास क्या दिया हुआ है 4। तो इस टाइप से हमने देखिए साइन कॉस टेन का दिया हुआ ही था, कॉसेक सेक कॉट 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों को ज्ञात कर लिया है। तो इस टाइप से हमारे क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है वो हमारे पास आ गया है। तो इसी टाइप से आप सबको ये सब प्रश्न हल करने हैं, काफ़ी आसान होते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।